मुश्किलें हो जहाँ भी खड़ा है बाबरा, छेड़छाड़ करे सबसे मारधाड़ करे। तो कैसे आप लोग तो बढ़िया ही होंगे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री का PYQs करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस में कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। हमारे पास ये दिया हुआ है और इसको प्रूफ करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफ करने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तीन चीज करते हैं प्रूफ करने के लिए। एक तो आप LHS लेकर प्रूफ कर दो, या तो आप RHS लेके LHS प्रूफ कर दो, या फिर आप RHS और LHS को दोनों लेकर के प्रूफ करो। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1, क्या है, लेते हैं LHS लेते हैं। LHS है हमारे पास tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस में कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। ये क्वेश्चन है, इसको लेकर के हमको इसको प्रूफ करना है। ठीक है, करते हैं। तो tan थीटा का हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। इस कॉट थीटा का हम क्या लिख रहे हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, प्लस में इस कॉट थीटा का हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। इस tan थीटा का हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम लोग ये हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा। हमको यहाँ देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखो ये है 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। तो यहाँ पर क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो देखो, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका आएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा यहाँ से 1 को साइन थीटा से काटेंगे तो 1 आएगा, साइन थीटा आएगा। साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो साइन थीटा। साइन थीटा, आई होप कि आपको ये चीज आता हो। साइन थीटा करेगा 1 मल्टीप्लाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। वैसे ही यहाँ पर करेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब देखो ये सबसे नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, मतलब साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा मल्टीप्लाइज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस में हमारा ये कॉस के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हमको क्या करना है, यहाँ हमको एक देखने को एक चीज मिल रहा है कि क्या अगर ये अगर माइनस, ये जो साइन के ऊपर माइनस है, अगर कॉस के ऊपर माइनस हो जाए तो कुछ इसके जैसा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, इस वाले में कॉस स्क्वायर बाई अपॉन में साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या ये बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये माइनस कॉमन ले ली, क्या कर दिए, माइनस से कॉमन ले लेती, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। साइन जो निगेटिव था वो प्लस हो जाएगा और जो कॉस जो हमारा पॉजिटिव था क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हो गया। चलो अब यहाँ पर हमको देखने को क्या मिल रहा है, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ से देखो, इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में, और फिर यहीं पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर हम इसको इवैल्यूएट करेंगे, ये देखो यहाँ पर होगा क्या चीज, ये कॉस को कैंसिल आउट कर देगा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसको कर देगा, लेकिन साइन थीटा बच जाएगा। ये साइन थीटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस में इसको आते हैं। अब साइन थीटा इस साइन थीटा को काट देगा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसको काट देगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिर्फ कॉस बच जाएगा। तो कॉस मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। अब आते हैं इधर, चलो इधर आते हैं। तो इधर आएंगे तो इधर हमको क्या देखने को मिलेगा, चलो अब यहाँ हो गया, इससे अब आगे आते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ये किसके ऊपर बैठा है, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है। इसको इवेल्युएट करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा माइनस
कॉस थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आगे करेंगे, देखो यहाँ पर ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नीचे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ देखो, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को अपने लिख देते हैं 1 प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ही होगा, अपॉन में क्या लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको आगे अगर सॉल्व करें और इसको इन दोनों को क्या करें अलग अलग करें तो 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ हमारा आ जाएगा 1 बाई सॉरी आइए देखो इसको 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का हम लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू सेक थीटा। अब बोलोगे सर कि आप सेक थीटा लिख दिए तो अरे इसको आगे या लिखो या पीछे लिखो, 2 मल्टीप्लाई 3 लिखो तभी 6 आएगा या फिर 3 मल्टीप्लाई 2 लिखो तभी 6 आएगा, ठीक है। चलो प्लस में यहाँ 1 आ गया, तो देखो यहाँ ये जो चीज हमारा RHS का इक्वल हो गया था, LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, क्या हो गया तो सेक थीटा, अच्छा सेक थीटा प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1 प्रूफ हो गया। देखो 1 प्लस सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, 1 आगे लिखो या पीछे लिखो, बात तो बराबर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। उसको प्रूफ करना है तो तुमको पहले ही बता चुके हैं स्टार्टिंग में ही कि हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं, LHS को लेकर प्रूफ करो या फिर RHS को लेकर के LHS प्रूफ कर दो या फिर LHS और RHS लेकर दोनों करके प्रूफ करो। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, LHS और RHS दोनों लेकर प्रूफ करते हैं। देखो LHS लेते हैं, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए ताकि क्वेश्चंस इजी लगे देखने में, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में LHS लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब जिसको फॉर्मूला याद रहेगा उसके लिए ये चीज इजी हो जाएगी। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो ये फॉर्मूला हमको याद था कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हम इस कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। वैसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये जो प्लस वाला tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये हो गया माइनस वाला हो जाएगा प्लस हो गया, तो सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। अगर जिसको फॉर्मूला याद है वो इसके अगले स्टेप में ही इसको लिख देगा, लेकिन जिसको फॉर्मूला याद नहीं है उसको क्या करेगा, इस कॉट स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा में तोड़ेगा, इस tan स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा करेगा, फिर एलसीएम लेगा, फिर इवैल्यूएट करेगा, आखिर में यही आएगा। तो देखो जिसको फॉर्मूला याद था वो क्या कर दिया, सिर्फ फॉर्मूला के बेसिस पर एक स्टेप में काम कर दिया, ठीक है। अब आते हैं, अब LHS को नहीं छोड़ रहे, अब आते हैं RHS के ऊपर, ठीक है। RHS क्या हमारा, RHS है हमारा 1 माइनस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने आएंगे, देखो 1 माइनस इस कॉट थीटा का हम लोग कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हैं, अपॉन में 1 माइनस tan थीटा को हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, होल स्क्वायर में 2 होल में 2, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये साइन थीटा हो गया हमारे पास, ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में हमारे पास क्या हो गया,
हाँ, अपॉन में हमारे पास हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई में कॉस थीटा का स्क्वायर। देखो अभी स्क्वायर को अंदर लेके आ रहे हैं, इस स्क्वायर को अगर अंदर लेके आएंगे तो यहाँ स्क्वायर हो गया, और इसी स्क्वायर को अंदर लेके आए तो ये स्क्वायर हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसी स्क्वायर, अब ये अगर ये स्क्वायर है तो ऊपर वाला के साथ जाएगा, नीचे वाला के साथ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आते हैं, अब इसमें भी जब स्क्वायरिंग चढ़ाते हैं तो यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के ऊपर स्क्वायर चढ़ गया, और कॉस के ऊपर भी स्क्वायर चढ़ गया, सब के ऊपर स्क्वायर चढ़ गया। अब देखो यहाँ से अगर कोई बच्चा चाहेगा तो इस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर को यहाँ पे काट देगा। अब क्यों? और मान लेते हैं जिसको नहीं आता हो, जिसको समझ में नहीं आ रहा हो, तो क्या करेगा, इसको एवेल्युएट आगे तक करेगा। लेकिन जिसको अगर फॉर्मूला याद है ये चीज कि देखो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है b माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है b माइनस ए के होल स्क्वायर। कैसे? देखो a माइनस, मान लो ये LHS है, तो LHS और a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू माइनस 2ab। वैसे ही अगर RHS की बात करें, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। तो दोनों सेम है, तो यहाँ पर देखो ये भी क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या है, b माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो ये दोनों वैसे ही क्या है, सेम है, कट जाएगा ये। तो यहाँ हमारा आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा कहते हैं, और 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग सेक स्क्वायर थीटा कहते हैं। तो यहाँ से देखो हमको क्या देखने को मिला, ये LHS आ चुका है, ये RHS आ चुका है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि LHS बराबर RHS बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा प्रूव्ड। ठीक है, चलो आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं। सेकंड हो गया, अब थर्ड के ऊपर आते हैं। थर्ड में क्या लिखा हुआ है, x cos 60 डिग्री प्लस y cos 0 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इनटू, यहाँ पर डॉट है, डॉट cot 45 डिग्री इज इक्वल टू 5। तब बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y। जब ये चीज दिया हुआ है तो हमको क्या निकालना है, x प्लस 2y का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। चलो निकालते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि x cos 60 डिग्री प्लस में y cos 0 डिग्री प्लस में sin 30 डिग्री इंटू cot 45 डिग्री बराबर है 5 के। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो x cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस में 2 cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो y मल्टीप्लाई 1, चलो y मल्टीप्लाई 1 लिख देते हैं, प्लस sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और cot 45 का वैल्यू होता है 1 बराबर 5। अगर सॉल्व करो ये x/2 आ जाएगा, ये प्लस में y आ जाएगा, ये प्लस में 1/2 आ जाएगा बराबर 5 के। अगर इसका हम एलसीएम लिए तो एलसीएम अगर 2, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 2y प्लस में ये 1 बराबर 5। ये 2 डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इक्वल्स टू उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 5 इंटू 10 हो गया। उसके बाद चलो ये x हो गया, ये प्लस 2y हो जाएगा, ये प्लस 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, तो 10 माइनस 1, तो x प्लस 2y बराबर हमारा आ गया कितना 9। ये हमारा आंसर आ गया। हमको x प्लस 2y का ही वैल्यू चाहिए था और x प्लस 2y का वैल्यू आ गया। ठीक है, अगला आते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन नंबर यही बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 दिया हुआ है कि tan स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इसको सॉल्व करना है। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो √3 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर 60 डिग्री, 60 डिग्री कितना होता है √3/2 का स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री क्या होता है √3/2 का होल स्क्वायर।
यहाँ सॉल्व करने जाएंगे, ये आ गया 3 और यहाँ आ चुका है 3/4 प्लस 3/4। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ 3 एलसीएम आ जाएगा 4 और 3, यहाँ 3 प्लस 3 क्या आ जाएगा 6। ठीक है, अब ये होगा क्या चीज, अब ये 4 ऊपर चला जाएगा, अब ये इससे कट जाएगा, ये 2 बार में, तो यहाँ आ जाएगा 4/2। काटेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2। आंसर क्या होगा इसका 2। चलो आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए प्लस में साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए प्लस कॉस है। हमको इस चीज से ये लेके आना 2/2 साइन स्क्वायर माइनस ए, ये लेके आना। चलो करते हैं। अगर हम क्या कर ले, इन दोनों का एलसीएम ले ले, तो इन दोनों का एलसीएम ले देखो, इस साइन माइनस साइन ए माइनस कॉस है, ये साइन ए प्लस कॉस है। देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो इसका अगर एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, उसके बाद इसको इससे काटेंगे तो ये आएगा साइन ए प्लस कॉस ए, और साइन ए प्लस कॉस ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये साइन ए प्लस कॉस है, ये भी साइन ए प्लस कॉस है, तो ये क्या हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। वैसे ही इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा साइन ए माइनस कॉस है, ये क्या हो जाएगा, ये भी साइन ए माइनस कॉस है, ये भी साइन ए माइनस कॉस है, ये क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। चलो आगे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन ए इंटू कॉस ए प्लस में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस यहाँ बीच में हमारे माइनस है, माइनस कॉस ए इसका माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए होने के बाद चलो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा 1 होगा, प्लस में 2 साइन ए, अच्छा अपॉन में भी था, सॉरी अपॉन में पास क्या था, हाँ साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, यही था। चलो इसके आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व ये 1 आएगा, प्लस में 2 साइन ए इंटू कॉस ए प्लस में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 ही होगा। ठीक है, अब माइनस में 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो देखो ये प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस है, माइनस 2 साइन इंटू कॉस है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1 + 1 2 हो गया, ऊपर 2 हो गया, नीचे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। इतना तक तो आ चुका है, हमको लाना क्या है, साइन स्क्वायर लेके आना है। तो यहाँ बस जो नीचे का वैल्यू क्या आना चाहिए, साइन आ जाए। तो हम इस कॉस को हम साइन में बदल सकते हैं, कॉस स्क्वायर को साइन में बदल सकते हैं। हाँ तो बदल सकते हैं, तो कैसे, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस इस कॉस स्क्वायर ए को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कह सकते हैं। नीचे आओ तो 2 ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस में साइन स्क्वायर ए। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/2 साइन स्क्वायर ए माइनस में 1, ये हो गया प्रूव्ड बराबर RHS। चलो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 को पढ़ाते हैं। 6 में क्या लिखा हुआ है, 2 tan A = 3, देन फाइंड होगा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। मेरे पास 2 tan A का वैल्यू दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, हमको इसका वैल्यू निकालना है। पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास दिया क्या है, हमारे पास गिवन दिया हुआ है 2 tan A = 3। तो यहाँ से tan A का वैल्यू लेके आ सकते हैं, ये 2 मल्टीप्लाई में उधर आगे क्या डिवाइड में जाएगा 3/2,
इसका मतलब p बाई बी का वैल्यू दिया हुआ है 3/2, परपेंडिकुलर 3 दिया हुआ, ब्रेथ 2 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम क्या h निकाल सकते हैं। तो h स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर क्या होता है, p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करेंगे तो ये 9 प्लस 4 जो कि होता है 13। ये कितना आ चुका है, रूट 13। h का वैल्यू आ गया हमारा रूट 13। h का वैल्यू क्या आ गया है, ये h स्क्वायर हटा, ये h का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट 13। अब h आ चुका है, हमको चाहिए साइन a, तो साइन a क्या आएगा, तो साइन a हमारा होगा, साइन a होगा क्या, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनस अभी निकाला है रूट 13। वैसे ही कॉस a क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस हमारे पास 2 है, हाइपोटेनस रूट 13 है। तो इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास साइन a का वैल्यू आ चुका है और कॉस a का वैल्यू आ चुका है। अब इसी क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन लिख देते एक बार। क्वेश्चन है पास 4 साइन a प्लस में 3 कॉस a अपॉन में 4 साइन a माइनस 3 कॉस a। अब चलो वैल्यू पुट करते हैं। 4 साइन a, 4 इंटू साइन a का वैल्यू आया है 3 अपॉन में रूट 13 प्लस में कॉस का वैल्यू 3 मल्टीप्लाई कॉस a का वैल्यू लेके आया है 2/√13, 2/√13। चलो आगे सॉल्व करते हैं। साइन का वैल्यू 4 इंटू 3/√13 माइनस में 3 मल्टीप्लाई 2/√13, ये दिया हुआ है। ये होने के बाद इसको आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे तो देखो होगा क्या, बस एलसीएम आएगा क्या, इसका एलसीएम आएगा √13, तो ऊपर आएगा 4 मल्टीप्लाई 3 12 प्लस में 6 अपॉन में √13। वैसे ही नीचे लंबी एलसीएम क्या आएगा, 13 आएगा, √13 आएगा, एलसीएम आ चुका है √13। ऊपर क्या आ जाएगा, 4 3 12, 12 माइनस 6 आ जाएगा, √13 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर आएगा 12 प्लस 6 18 हो जाएगा और 12 माइनस 6 6 हो जाएगा। इसको इससे काटोगे तो कितना आ गया, 6 3 18। आंसर हमारा 3 हो गया। आंसर क्या आ गया, 3। चलो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, रूट में सेक ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए प्लस 1 प्लस में यहाँ जगह सेक ए प्लस 1 अपॉन में रूट सेक ए माइनस 1। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इससे मुझे क्या प्रूव करना है, 2 कोसेक ए। तो चलो करते हैं, तो एलएचएस को ही लेके चल रहे हैं। तो अगर इसका एलसीएम ले ले, अच्छा यहाँ भी रूट है, चलो अगर इसका क्या ले ले, एलसीएम ले ले। अगर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो देखो रूट में क्या है, रूट में ए प्लस, देखो यहाँ कर देते हैं, यहाँ देखो रूट में ए प्लस बी, और अगर मल्टीप्लाइज में रहे रूट में ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी जगह रूल फॉलो करेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ऊपर आता है। अब देखो इसका तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके ये आया। अब देखो इससे इसको काटेंगे तो ये आएगा, सॉरी पहले इसका करते हैं, इसको इससे काटेंगे तो ये आएगा। तो रूट सेक ए माइनस 1 और रूट सेक ए माइनस 1 को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो किसी भी रूट के ऊपर अगर स्क्वायर चढ़ता है, रूट के ऊपर अगर स्क्वायर चढ़ता है तो इसके अंदर जो भी नंबर होता है वो इंडिविजुअली उतर जाता है, ठीक है। तो सेक ए माइनस 1 रूट में है, ये भी सेक ए माइनस √1 में है, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट में सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। उसी तरीका से यहाँ भी हो जाएगा रूट, ये क्या है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रूट में आ जाएगा। सेक ए प्लस 1 यहाँ भी है, रूट सेक ए प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर में सेक ए प्लस में 1,
चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करने के लिए आगे यहाँ आते हैं। चलो रूट सेक ए माइनस वन क्या होगा, जब भी रूट का स्क्वायर जब भी स्क्वायर होता है तो अंदर वाला पार्ट क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो देखो यहाँ पर सेक ए माइनस वन, सेक ए माइनस वन प्लस में सेक ए प्लस वन अपॉन में, अब देखो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन, सेक स्क्वायर ए माइनस वन का सेक ए स्क्वायर माइनस वन का वैल्यू होता है रूट सेक ए स्क्वायर माइनस वन का वैल्यू होता है tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए। यहाँ देखो यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस और ये माइनस वन प्लस माइनस वन कट जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा। ये यहाँ पर सेक ए प्लस सेक ए क्या, टू सेक ए अपॉन में ये tan स्क्वायर ए है, तो क्या ये स्क्वायर कर देगा, रूट को हटा देगा, रूट हट के क्या आ जाएगा यहाँ पर tan ए, क्या आ जाएगा tan ए। अब आते हैं, अब टू सेक ए अपॉन में इस tan को हम लिख देते हैं साइन ए बाई कॉस ए लिख सकते हैं। अब यहाँ पर होगा क्या चीज, नेक्स्ट ये जो कॉस ए ऊपर चला जाएगा तो टू सेक ए इंटू कॉस ए अपॉन में साइन ए, सेक ए इंटू कॉस ए क्या होता है, वन होता है। यहाँ पर सेक ए मतलब सेक थीटा इंटू कॉस थीटा होता है वन के बराबर, तो सेक ए इंटू कॉस ए भी क्या वन के बराबर होगा। यहाँ जगह टू मल्टीप्लाई वन बाई साइन ए, साइन ए का उल्टा क्या होता है कॉसेक है, तो यहाँ हो जाएगा टू कॉसेक ए, ये हो गया प्रूव्ड बराबर RHS। चलो आते नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हो चुका है, डन हो चुका है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल क्या है ABC, एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है ABC। मान लो कि यही ट्रायंगल ABC है और एंगल A पर 90 डिग्री है, मतलब कहीं यहाँ पर है एंगल A पर क्या है 90 डिग्री है, ट्रायंगल ABC ए, यहाँ मान लो B, यहाँ मान लो C, सपोज कर लो। अब कह रहा है कि tan C हमारा दिया हुआ है रूट 3, इसका मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर बाई बेस दिया हुआ है। तो एंगल C के लिए, तो एंगल C ये है, एंगल C ये है, एंगल C के लिए परपेंडिकुलर ये होगा तो परपेंडिकुलर कितना दिया है रूट 3, और बेस कितना हो जाएगा इसके लिए, एंगल C के लिए बेस हो जाएगा 1, यही होगा। किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं रहता तो 1 क्या रहता है, ठीक है। अब चाहिए हमको क्या, वैल्यू किसका चाहिए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन बी प्लस कॉस सी माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब क्या करते हैं, सबको वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो साइन बी का वैल्यू निकालते हैं, साइन बी का वैल्यू क्या होगा, अच्छा सॉरी साइन बी का वैल्यू होने से पहले ये हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। ये हाइपोटेनस क्या होगा, ये हाइपोटेनस क्या होगा, तो हाइपोटेनस निकालने, हाइपोटेनस कैसे निकाले, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एंगल सी के लिए क्या है, परपेंडिकुलर कौन है, ये रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, जो कि आप सॉल्व करिएगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, करिएगा तो रूट में क्या आ जाएगा, रूट में 4 हो जाएगा, जिसका वैल्यू 2 होगा। मतलब हाइपोटेनस कितना आ गया 2, हाइपोटेनस कितना आ गया 2। अब सॉल्व करना है क्या हमको, हाँ चलो अब वैल्यू लेके आते हैं। अब साइन बी का वैल्यू क्या होगा, बी के लिए तो पहले एंगल बी पाते हैं। अब एंगल बी पाए तो एंगल बी के लिए साइन बी क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होगा। तो इस बी के लिए परपेंडिकुलर ये सामने वाला होगा, हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस सेम ही होगा, हाइपोटेनस इस एंगल को या इस एंगल को, हाइपोटेनस दोनों के लिए बराबर ही होगा। तो परपेंडिकुलर 1 होगा और बेस हमारा होगा 2, सॉरी हाइपोटेनस होगा 2। अब आते हैं cos c कैसे निकलेगा, तो cos c बराबर हो जाएगा हमारा cos c इस एंगल के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेनस 2 हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा साइन बी की तरह ये 1/2। अब आता है cos b, तो cos b का वैल्यू क्या आ जाएगा, cos b का हमारे पास वैल्यू आ जाएगा cos b है तो क्या चाहिए b/h ना, तो cos b के लिए बेस होगा रूट 3, b/h होता है, तो रूट 3 अपॉन में हाइपोटेनस जो कि 2 ही होगा। लेकिन हमको क्या चाहिए cos स्क्वायर b, क्या चाहिए cos स्क्वायर b, तो इसका स्क्वायर चढ़ा देते, इसके ऊपर भी स्क्वायर चढ़ाना पड़ेगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर चढ़ाना पड़ेगा, जो कि आता है 3/4। अब सारे वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो क्या इक्वेशन लिखा हुआ है साइन बी प्लस कॉस सी माइनस कॉस स्क्वायर बी।
तो साइन ए का वैल्यू हम लोग लेके आया है 1/2 और कॉस सी का वैल्यू 1/2 और कॉस स्क्वायर बी का वैल्यू है 3/4। इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, ये 2 + 2 - 3 आएगा। सॉल्व करेंगे तो 4 - 3/4 जो कि 1/4 आता है। ये हमारा आंसर आ चुका। चलो हम नेक्स्ट पाते हैं। नंबर 8 भी तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या 9 लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है कि सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर है m के। तब बताइए सेक थीटा प्लस tan थीटा क्या होगा। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या कर दे हम, ये देखो, और मान लेते हैं यहाँ 2 लिखा है, तो क्या इस 2 को हम इस तरह से लिख देते हैं 2 × 3/3। और मान लेते हैं किसी भी नंबर से, जितना नंबर से कोई भी नंबर है या कोई भी वेरिएबल है, अगर इस वेरिएबल या फिर नंबर को अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इस पूरे नंबर का वैल्यू चेंज नहीं होता, इसका आंसर 2 ही आएगा। तो वही अगर क्या कर दे हम v मल्टी सॉरी चलो क्या कर दे, इसमें क्या कर दे कि ये सेक थीटा माइनस tan थीटा में क्या कर दे हम, क्या कर दे कि मल्टीप्लाई कर दे सेक थीटा प्लस tan थीटा, इसके साथ साथ में क्या कर दे सेक थीटा प्लस tan थीटा ही क्या कर दे डिवाइड कर दे। तो अगर हम सेक थीटा प्लस tan थीटा मल्टीप्लाई भी कर दिया, सेक थीटा प्लस tan थीटा डिवाइड भी कर दिए, क्या वैल्यू चेंज होगा? वो एम ही रहेगा। काट देंगे तो आखिर एम ही आएगा। चलो आखिर तो एम ही के बराबर होगा। अब देखो यहाँ पर अभी बन क्या गया, ये a - b, और देखो इस सेक थीटा को a मान लो और tan थीटा को b मान लो। देखो a - b इंटू a + b हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a + b या फिर a - b इंटू a + b का फॉर्मूला क्या होता है? a² - b²। a², तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा जो कि m के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। यहाँ से सेक थीटा प्लस tan थीटा हो गया m के बराबर, m के बराबर। अब इसको आगे अगर सॉल्व करते हैं तो ये m इधर है, इसे हमको इधर कर दो, यहाँ हो जाएगा 1/m बराबर सेक थीटा प्लस tan थीटा। हमको वैल्यू किसका लेके आना था? सेक थीटा प्लस tan थीटा। अगर सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू m है तो सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू कितना होगा? 1/m। तो ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में सेक a1 माइनस साइन a मल्टीप्लाइज सेक a प्लस tan a। इससे हमको क्या प्रूफ करना है? 1 प्रूफ करता है। देखो 1 प्रूफ करना है तो क्या कर दे, इसको अंदर कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा? सेक a माइनस सेक a मल्टीप्लाई साइन a ब्रैकेट क्लोज सेक a प्लस tan a। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या करें, सेक देखो सेक a क्या 1/cos a के बराबर होगा? तो हाँ होगा। तो सेक a माइनस साइन a बाई cos a और सेक a प्लस tan a, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? सेक a माइनस tan a, फिर साइन a बाई cos a क्या tan a होता है, यहाँ पर सेक a प्लस tan a। अभी देखो ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला आ गया। देखो इसको क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, और ये होता है 1 के बराबर, ये RHS के बराबर हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ अब इस पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास? 10 नहीं 11। क्वेश्चन 11 क्या है? 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बराबर होना चाहिए और cot थीटा के। तो चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हमको क्या देखने को मिल रहा है कि cos, ऊपर से cos कॉमन ले ले cos थीटा और नीचे से साइन थीटा कॉमन ले ले। अगर ऐसा करते हैं हम लोग तो होता क्या है, देखो ऊपर से कॉमन लेते ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे अगर कॉमन लेंगे साइन थीटा ये हो जाएगा 1 माइनस 2
साइन क्यूब थीटा। अब क्या करेंगे, सॉरी स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक तो बाहर ले लिए। अब वो क्या करते हैं कि इस चीज को साइन में बदल, इसको साइन में बदल देते हैं या फिर इसको कॉस में बदल देते हैं। ये दोनों से एक चीज कर सकते हैं। चलो इसको चेंज करते हैं। ये देखो, हाँ आप देखो, कॉस थीटा बाई साइन थीटा tan थीटा होगा, सॉरी कॉट थीटा। कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होगा, कॉट थीटा मल्टीप्लाइज में। इसको अगर चेंज कर देते तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए हो जाएगा ये हमारे लिए होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा का अगर चेंज करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का अगर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा -1 और नीचे में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर सर ये कॉट, ये क्या हो जाएगा कॉट थीटा, और 2 मल्टीप्लाई करें तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, नीचे में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसके अगर आगे करें तो कॉट थीटा मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 1 माइनस 2, ये +2 ये -1 है तो 1 आ गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या होगा, ये दोनों क्या है सेम है तो कट गया, हमारा आ चुका है आंसर कॉट थीटा, जो कि RHS के बराबर है। चलो ये सॉल्व हो गया। चलो ये 10 11 भी हो गया, 10 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर आता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा +1 और अपॉन में साइन थीटा प्लस cos थीटा -1 इक्वल्स टू होना चाहिए और थीटा प्लस cosec थीटा के। तो देखो कैसे होगा, चलो इसको लेते हैं। देखो इसको लेते हैं तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा +1, नीचे है साइन थीटा प्लस cos थीटा -1। इसको लेकर आना cot थीटा प्लस cosec थीटा। तो क्या कर दे कि अगर हम और क्या कर दे मल्टीप्लाई कर दे cos थीटा, मल्टीप्लाई कर देते हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा +1 ऊपर और cos थीटा प्लस साइन थीटा +1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर नीचे सेम वैल्यू मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। चलो इसको अरेंजमेंट लगाते हैं, अरेंजमेंट। अब देखो ये cos थीटा, इसको a मान लो, इसको b, ये cos थीटा a हो गया और साइन थीटा +1 क्या हो गया b हो गया। तो यहाँ से फॉर्मूला निकलेगा, देखो cos, देखो ये हो जाएगा a माइनस b का फॉर्मूला और ये a प्लस b का फॉर्मूला। तो यहाँ से फॉर्मूला बैठेगा कि cos स्क्वायर थीटा, नहीं ये गलत हो जाएगा। क्या करते हैं, हाँ cos थीटा +1, cos थीटा +1। चलो इसको अरेंज कर देते हैं, cos थीटा